हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा है और आपका स्वागत है ज्ञानपुर एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था कन्वर्जन नंबर सिस्टम में इन कंप्यूटर, हम लोगों ने बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये सारे हम लोगों ने कन्वर्जन सीख लिए थे। एक लास्ट टॉपिक रह गया था हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल से अगर हमें कन्वर्ट करना है किसी अदर नंबर्स में तो वो कन्वर्जन कैसे होता है, आज हम उस टॉपिक के बारे में समझेंगे। तो हमें आज क्या फोकस करना है, हेक्साडेसिमल टू अदर नंबर। अब हेक्साडेसिमल से अदर नंबर में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, मैंने आप लोग को पहले ही डिस्कस बताया था कि अगर हमें हेक्साडेसिमल से अगर हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, बेस 16 होता है। जो नंबर कन्वर्ट होके आएगा वो बाइनरी में इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि 4A01 ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसका बेस 16 है। ठीक है, ये जब बाइनरी में कन्वर्ट होगा तो ये क्या नंबर देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, सॉल्यूशन के लिए जो नंबर दिया हुआ है 4A01 क्वेश्चन में, उसको हम नोट डाउन कर देते हैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कैसे करना है। हमें क्या करना होगा, ये जो क्वेश्चन है का नंबर, इसको हम ऐसे नोट डाउन कर देंगे। फिर अब हम 4 बिट वाला जो है नंबर, जो डिफॉल्ट नंबर होता है, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे हर नंबर के आगे 1 2 4 8। ठीक, इसके नीचे भी लिखेंगे 1 2 4 8, फिर लिखेंगे 1 2 4 8 और 1 2 4 8। मैं इसको अलग अलग कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ मेरे को ये बताना है कि देखिए, अब यहाँ पे ये जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर हमें कैसे मिलेगा, जब इस डिफॉल्ट नंबर जो 4 बिट का नंबर होता है, इसमें अगर 4 के नीचे 1 हो, बाकी सारी वैल्यू 0 हो, तो ये हमको 4 नंबर मिल जाएगा। अब हम नंबर सिस्टम में ये जानते हैं कि A की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, B की वैल्यू होती है 11, C की वैल्यू होती है 12, D की वैल्यू होती है 13, E की वैल्यू होती है 14 और F की वैल्यू क्या होती है हमारी 15। ठीक है, अब A की वैल्यू है 10, इट मीन्स कि 10 हमको कब मिलेगा, जब ये 8 और ये 2 की वैल्यू 1 होगी, बाकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब हमको यहाँ पे 0 चाहिए, तो 0 कैसे मिलेगा, यानी कि सारी वैल्यू जो है हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमको 1 कब मिलेगा, जब 1 के नीचे 1 आएगा, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो हमारा ये नंबर कन्वर्ट हो गया है और कन्वर्ट होकर के हमको आंसर मिल गया क्या, कि 4A01 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या हमको देखने को मिलता है, ये जो नंबर हमारा आया है इसी को हम कंबाइन करके लिख देते हैं 0 1 0 0 1 0 1 0 4 टाइम 0 एंड 0 0 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे
बाइनरी से अगर हम ऑक्टल में जाते हैं, बाइनरी से बाइनरी में बोल रहा हूँ, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी ऑक्टल। अगर हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करें, हेक्साडेसिमल होता है बेस 16 के साथ में और हमको कन्वर्ट करना है बेस 8 में। तो इस पर जो क्वेश्चंस बनता है वो कैसा क्वेश्चंस आता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि E5 है, बेस 16 दिया है और इसको हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा हम यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन में। हमें कुछ जैसे हमने बताया था कि क्वेश्चंस को पहले हम नोट डाउन कर देते हैं, जो नंबर दिया वो नोट डाउन हो जाएगा, ठीक है। 4 बिट वाला नंबर हम लिख देंगे इन नंबर के नीचे, 1248 और 1248, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें मालूम है, ऊपर मैंने आप लोग को बताया ही था कि E की वैल्यू क्या होती है 14। ये आप लोग देखिए E की वैल्यू क्या है 14 है। तो अब हमें यहाँ पे 14 कब मिलेगा, यहाँ पे हमें 14 देखने को तभी मिलेगा जब 8 के नीचे 1 होगा, 4 के नीचे 1 होगा एंड 2 के नीचे 1 होगा, ये वैल्यू 0 होगी, तब मिलेगा हमको 14। और अगर हमें 5 चाहिए तो 4 के नीचे की वैल्यू 1 हो और 1 के नीचे की वैल्यू 1 हो, बाकी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तब जा करके हमको यहाँ पर E की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है इसको हम कंबाइन करके एक जगह पे लिख देंगे, 111 0 फिर 0 1 0 1। अब हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इस ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा 3 बिट नंबर का यूज करते हैं। तो यानी कि हमारा जो पेयर बनेगा वो 3-3 का पेयर बनेगा, यानी कि ये और यहाँ पे एक 0 की कमी है तो हम 0 लगा देंगे, तो ये हमारा 3 पेयर का नंबर बन जाएगा 3 बिट। 3 बिट में कैसे होता है 1 2 4 लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ठीक है। अब हमें देखना है जिस नंबर के ऊपर 1 है वो नंबर की वैल्यू जुड़ जाएगी। तो देखिए फोर के ऊपर 0 है तो ये 0 लिख दिया जाएगा, प्लस 2 के ऊपर 1 है तो ये 2 लिखा जाएगा वैल्यू, 1 के ऊपर 1 वैल्यू है तो ये 1 हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से इसको हम देखते हैं, 4 के ऊपर 1 है तो ये 4 वैल्यू लिखी जाएगी, 2 के ऊपर 0 है 0 हो जाएगा, 1 के ऊपर वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। और 4 के ऊपर 1 है 4 वैल्यू लिखी जाएगी, 2 के ऊपर 0 है तो ये 0 वैल्यू लिखी जाएगी, 1 के ऊपर 1 है तो इसको हम लिख देंगे। फिर अब इसको हम ऐड ऑन करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, E5 बेस 16 है, कन्वर्ट होगा तो किस नंबर में कन्वर्ट होगा, E5 बेस 16 है, जब कन्वर्ट होगा तो 3 4 5 बेस 8 में कन्वर्ट होगा, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है कन्वर्जन में, वो है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करना।
हेक्साडेसिमल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेस 16 होगा, और हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बेस 10 हो जाएगा। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल नोट डाउन करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया 21 है जिसका बेस 16 है, और इसको हमको कन्वर्ट करना है 10 में, बेस 10 में। तो कैसे करेंगे? हमें कुछ नहीं करना, हमें बस सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि जो क्वेश्चन दिया उसको नोट डाउन करना है। ये 21 दिया है, ठीक है। तो अब इसमें हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। पहला नंबर दिया है 1, तो हम लिखेंगे 1। 16 की पावर क्या लेंगे हम? 0, ठीक, प्लस 2। दूसरा नंबर हमारा दिया है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1, ठीक है। अभी मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 भी दिया होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसमें 3 ऐड ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये हमारा 16 की पावर 1 हो गया होता, और प्लस हम अगली वैल्यू उठाते 3, और 3 की पावर हम क्या करते? 3 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2, ठीक। अब ये जो वैल्यू है, अब इसको हम ऐड ऑन कर लेते 1, और किसी भी नंबर का पावर 0 होगा, चाहे कितनी बड़ी भी डिजिट हो, उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 16, यानी कि ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 32। और अब यहाँ पर हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 16 का स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 256 मिलेगा हमें, और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमको 768 मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को हम ऐड ऑन कर लेते हैं। 768 में हम 33 ऐड ऑन करेंगे तो हमें 801 मिल जाएगा, जो कि हमारा होगा आंसर। तो 321 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 801 डेसिमल में। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने नंबर सिस्टम्स इन कंप्यूटर जो भी कन्वर्जन है, सारे कन्वर्जन को डिस्कस कर लिया है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में ही कुछ क्वेश्चंस भी मैंने वहाँ पे मैंने अटैच किया हुआ है। बाकी आप लोग उस क्वेश्चंस को लगा कर देखिए, और मेरे द्वारा जो बताए गए कॉन्सेप्ट्स हैं उसका पूरा यूज करिए। देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चंस सही बन पा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। और लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने एक क्वेश्चंस में बाइनरी टू डेसिमल या बाइनरी टू ऑक्टल में कुछ मैंने नोट डाउन में मतलब डिजिट जो है मैंने गलत जो है चूज कर ली थी, इस वजह से वहां पे आंसर दूसरा है। बट आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, आप लोग को मेन फोकस ये होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट आपका समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर कोई आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं, और अगर लगता है कि मेरे को कुछ इसमें कुछ चेंजेस करना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ गलतियां हैं तो वो भी आप मेरे को नोट डाउन करा दीजिएगा। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि ये प्रॉब्लम जो भी अगर गलत हुआ है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सही कर दूं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।